अब कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.5 और उसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड विच विल बी रिपीटिंग 7/20, 4/15 एंड 13/250. Then check your answers by explicitly performing the long division and expressing these rational number as decimals. तो देखो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पहले तो वो ये कह रहा है कि ये जो 7/20, 4/15 और 13/250 है, बिना डिवीजन करे हुए हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो पहले यही करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि बिना डिवीजन मतलब बिना डिवाइड करे हुए बताना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो पहले मैं तुम लोगों को बता दूं थोड़ा सा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होते हैं जो जैसे हम किसी को डिवाइड करा, जैसे हमने यहाँ पे 5 और डिवाइडेड बाई 2 है, तो इसको हम डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, ये 20 हो गया और 5 4 जा 20 तो कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, ऐसे नंबर भी होते हैं जिनको जब हम डिवाइड करते हैं तो वो टर्मिनेट नहीं होते। जैसे सपोज करो 3 डिवाइडेड बाई 1 है। अब इसको अगर मैं डिवाइड करना शुरू करूंगा तो यहाँ पे जैसे पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 हो गया, 3 3 जा कितना आया 9, फिर 1 बच गया, फिर 3 3 जा कितना आ जाए, यहाँ पे 10 होगा, फिर 3 3 जा 9, तो ये चलता रहेगा, 0.333 आता रहेगा। तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, और ऊपर वाला जो है ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो ये तुम लोगों को पता होगा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो वो यही पूछ रहा है कि यहाँ पे तो हमने डिवाइड करके देखा है ये टर्मिनेटिंग आ रहा है या नॉन टर्मिनेटिंग, वो कह रहा है बिना डिवाइड करे हुए पता लगाओ। तो इसका एक बहुत ही आसान तरीका है, तुम्हें क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करो। ठीक है, तो जैसे 20 है, यहाँ पे 20 के जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आ रहा है, ये 2 या 10 टाइम चला गया, फिर 2 से चला गया 2 5 जा 10 और फिर 5 1 जा 5। तो जो 20 के फैक्टर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। ठीक है, अगर किसी नंबर के जैसे ये 7/20 है उसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन केवल 2 और 5 में आए, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 1। तो अगर केवल 2 और 5 में आए तो वो जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इसके अलावा अगर कोई भी और प्राइम फैक्टर आ जाता है इस पे, जैसे 3 या 7 या 11 इसके नीचे, तो वो जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। तो इसका जो पहला वाला है ये, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर के जो फैक्टर हैं वो केवल 2 और 5 में आ रखे हैं। ठीक है भाई, या तो 2 में आए या 5 में आए या 2 और 5 में आए तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अदरवाइज अगर कोई भी और प्राइम नंबर आ गया डिनोमिनेटर में नीचे उसके फैक्टर में, तो समझ लेना वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। ठीक है, तो इसी से आगे सॉल्व कर रहे हैं। तो ये पहला वाला टर्मिनेटिंग है। ऐसे दूसरे और तीसरे को चेक करेंगे। अब अगर हम 15 के प्राइम फैक्टर करें तो 15 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 15 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो इसमें 3 आ गया है। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये वाला दूसरा वाला, ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये वाला टर्मिनेटिंग था। और उसके बाद ये है 13/250, तो इसमें फिर से 250 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 250 के प्राइम फैक्टर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो जरा। सबसे पहले जो है इसको 2 से कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। फिर 5 से जा रहा है, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। फिर 5 से चला गया, 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5। तो इसके जो प्राइम फैक्टर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर कितना आ रहा है, 1 2 और 3, तो 5 की पावर 3। तो ये वाला भी जो है कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो इसमें हम देख रहे हैं ये पहला वाला और लास्ट वाला टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो इस तरह से पता लगा लेते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का, जिसका डिनोमिनेटर 2 की पावर m और मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर n में आए। इसमें अगर डिनोमिनेटर आ रहा है तो वो कैसा वो डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग, और अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो बिना डिवीजन करे हुए, बिना डिवाइड करे हुए ऐसे करके बता सकते हैं। अब वो कह भी रहा है कि अब आप डिवाइड करके देखो और अपने आंसर को चेक करो डिवाइड करके। तो अब डिवाइड करके आंसर को चेक भी कर रहे हैं, देखो जरा। तो सबसे पहले 7/20 है, तो 7 को जो है सबसे पहले 7 को 20 से डिवाइड कर रहे हैं। तो कैसे करके करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे हम पॉइंट और यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, पॉइंट से पहले एक 0 लगा दिया करो, ये थोड़ा ठीक रहता है। तो अब ये हो गया 70, तो कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स गया ये कितना 60, अब बच गया 10। अब एक 0 और बढ़ा दिया यहाँ पे, अब कितने टाइम्स जा रहे हैं
5 टाइम्स 25 से कितना होता है 100, तो ये आ गया। तो हम देखते हैं ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 0.35 आ गया, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। फिर उसके बाद हम 15 को डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, तो करो, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे 0 बढ़ा दिया, 15 2 जा 30 हो गया, यहाँ पे बच गया 10। अब ये फिर से 100 हो गया, 6 टाइम्स जा रहा है 90 हो गया, फिर से क्या बच गया 10 बच गया। अब तुम देखोगे यहाँ पे शुरू में भी 10 बचा हुआ था, तो फिर से कितने कितने से जाएगा ये, दोबारा से 100 आ जाएगा ये, और 15 6 जा 90, फिर से 10 बच रहा है, फिर 100 होगा, फिर 6 टाइम जाएगा, तो यहाँ से रिपीट होने लग गया ये। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी किसकी, जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 4/15 को, तो जो 4/15 आएगा ये आएगा 0.2666 आता रहेगा ये। तो इसको हम कैसे लिखते हैं 0.26 और उसके ऊपर बार लगा देते हैं, तो ये इसकी दूसरे वाले की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये बता दिया हमने, ये जो है कैसा डेसिमल है, ये नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं हो रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। ऐसे अब इस थर्ड वाले को भी कर देंगे सॉल्व। थर्ड वाले का डिवाइड 250 और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 13 है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, एक 0 बढ़ाएंगे, तो हम देख रहे हैं अभी भी नहीं जा रहा है, ये 250 है और ये 130 है, ये छोटा है, तो फिर यहाँ पे एक 0 लगा के यहाँ पे एक 0 और बढ़ा देंगे, अब ये 1300 हो गया। अब देखो ये किससे जा रहा है, तो ये चला जाएगा 5 से, 5 टाइम्स जा रहा है ये, इतना आ जाएगा ये। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ जाएगा, 500, 5 5 जा 25 का 5 आ गया, 2 हो गया, 5 2 जा 10 और 12। अब इसको जब हम माइनस करो, 0 यहाँ 10 हो गया, 5 हो गया, तो 50 बच गया। अब क्या करना है, फिर से एक 0 और बढ़ाना है, 500 हो गया, 2 टाइम्स चला गया ये, तो हम देख रहे हैं ये 500 आ जाएगा, कैंसिल हो गया ये। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसकी जो वैल्यू है वो है 0, यहाँ पे 0 लगा दिया करो, 0.052। तो बस इस तरह से हमने तीनों के आंसर भी निकाल दिए। तो इस तरह से हमने अपने आंसर चेक करके भी दिखा दिए हैं कि जो हमने शुरू में जिनको टर्मिनेटिंग कहा था वो टर्मिनेटिंग है, और जिनको नॉन टर्मिनेटिंग कहा था वो नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, या ऐसे समझ लो कि जो इस फॉर्म में आते हैं, किस फॉर्म में, 2 की पावर m मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर n में, वो टर्मिनेटिंग है। और जो, ठीक है, यहाँ पे न्यूमिनेटर कुछ भी हो सकता है, डिनोमिनेटर अगर 2 की पावर m मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर n में आ गया तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अदरवाइज यहाँ कोई से भी और नंबर आया प्राइम फैक्टर, तो वो जो है नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।